हेलो फ्रेंड्स, आइए सीखें लोगो डिजाइन करना और कुछ इस तरह के लोगो डिजाइन करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो लोगो है ये बना हुआ है रोटेशन से, तो कैसे बना हुआ है आपको दिखा देते हैं। हमारे को ये दो फिगर चाहिए, एक बड़े साइज का ए और एक छोटे साइज का ए। बस इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ ले आइए। अब आपको चाहिए अरेंज में जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन में चाहिए और रोटेशन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप डिग्री डालते जाएंगे और ये रोटेशन करता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री डाली हुई है, ये ऑन कर दीजिए रिलेटिव सेंटर। और आप क्या कीजिएगा, इस पे एक बार क्लिक करके इसका जो सेंटर पॉइंट है कहीं पर भी प्रेजेंट कर दीजिए। आप यहाँ यहाँ कहीं पर भी थोड़ा दूरी पे प्रेजेंट कर दीजिए। अब आप इसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन रिलेटिव सेंटर पे जब ओके करेंगे तो यहाँ पे सारे पॉइंट ऑफ हो जाएंगे। तो अब देखिए, एक कॉपीज आप अभी एक भी डाल सकते हैं और ज्यादा भी डाल सकते हैं। जैसे हमने एक करी और अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये देखिए, जो फिगर यहाँ डाले अगर वो 360 को पूरी तरह से भाग कर देती है, तो यहाँ पे जो लोगो बनेगा बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे बनेगा। हर करेक्टर एक प्रॉपर डिस्टेंस पे बनता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर आप कोई फिगर ऐसी डालेंगे, इसे कंट्रोल जेड से वापस लेके आते हैं, जो कि भाग नहीं करती होगी पूरी तरह से 360 को, तब क्या होगा ये देखिए। तब क्या होगा कि डिस्टेंस प्रॉपर नहीं बनेगा और यहाँ पे आके डिस्टेंस में फर्क आ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ओवरलैपिंग सी आ जाएगी। तो इसीलिए जो भी संख्या यहाँ डालें वो 360 को डिवाइड करने वाली हो। चलिए यहाँ पे हम रखते हैं 36। और अब देखिए, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। और जो अगर जो ऊपर भी जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आएगा। तो ये डिस्टेंस मेंटेन हो गया। अब बीच की लाइन बनाते हैं। तो लाइन टूल लेके आप एक इस तरह से तिरछी लाइन बना दीजिए। और इस लाइन की जो विड्थ है F12 करके आप सेट करिए। यहाँ पे कलर ऑरेंज डाल देते हैं, यहाँ पे आउटलाइन 2 पॉइंट की डाल देते हैं। और एक बहुत जरूरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्केल विद इमेज जरूर करेंगे। जब भी किसी की आउटलाइन दें आप स्केल विद इमेज जरूर करके चलें, ताकि कभी लोगो बनने के बाद छोटा या बड़ा करना पड़े तो लाइन उसमें कंट्रोल होकर हमें मिलती रहे। अब आती है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो भी इसी के हिसाब से यहाँ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, गाइडलाइन लेके आते हैं। पहले हम इसका ये पॉइंट सामने ले आते हैं, अब गाइडलाइन लेके आते हैं और इस पे लाके छोड़ देते हैं। ऐसे ही फिर से इसे क्लिक करते हैं, ये पॉइंट आ गया। अब इस पे गाइडलाइन लाते हैं और इस पे लाके छोड़ देते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका सेंटर पॉइंट लाके इस पॉइंट पे सेट कर देते हैं। और ये हमारी सेटिंग है ही। अप्लाई करते जाइए, काम हो गया। ये देखिए, लोगो हमारा तैयार हो गया। अब इस लोगो में हमें ये तो ग्रे करना है, तो शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाइए और क्लिक करते जाइए। ये हमने सबको सेलेक्ट कर लिया और इसे हमने ग्रे कर देना है। ये ग्रे हो गया, थोड़ा डार्क ग्रे कर देते हैं। और ये हमारा ऑरेंज है। इस लोगो को हम, इस वाले बड़े वाले ए को हम यहाँ बीच में रख के अपना लोगो इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ और नया करना चाहते हैं तो देखिए यहीं पे हो जाएगा। हमने क्या करा, शिफ्ट से सबको सेलेक्ट किया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया और एक इसको छोड़ दिया, बाकी डिलीट कर दिया। हमने इस वाले ए को सेलेक्ट किया और ऐसे से थोड़ा सा सेंटर कर लिया। इसको हम, जो इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ रखा, इसे अपनी जगह पे ही थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी से ग्रुप किया और इस बार इसका सेंटर उठा के यहाँ रख दिया और यही चीज अप्लाई कर दी। इस बार जो ए है अपनी जगह पे थोड़ा सा घूमता हुआ सा नजर आएगा। तो इस तरह से आप रोटेशन से डिजाइन बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि कोई एक ही ऑब्जेक्ट हो, आप पूरा ग्रुप बना के उसको भी रोटेट कर सकते हैं। ना सिर्फ लोगो, और भी बेहतरीन डिजाइन आप इसके थ्रू बना सकते हैं। अब आती है बात, वेल्ड और कॉन्टूर से कैसे चीजें बनती है। इस तरह का लोगो का बहुत प्रचलन है। वो कैसे बनाया जाता है, देखिए ये दो चीजों से बना हुआ है। एक है ये रेक्टेंगल, जिसके राउंडेड कॉर्नर हाफ पे जो है राउंडेड कॉर्नर है। तो इसको कैसे करेंगे हम आपको भी दिखा देते हैं। ये हमने एक इस तरह का रेक्टेंगल बना लिया और इसी के साथ कंट्रोल की करके एक ऐसे सर्किल बना लिया। और इस सर्किल को इसके साथ सेलेक्ट करके, सेलेक्ट कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाई और फिर इसको सेलेक्ट किया। अब कीबोर्ड से शिफ्ट की से हाथ हटा लेंगे और सिर्फ सी दबाएंगे। सी मैंने सेंटर, ये इसके सेंटर हो गया। अब रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें इसके कॉर्नर राउंडेड करने हैं तो इसे सेलेक्ट करके इस पे काम करेंगे। हम ये शेप टूल लेंगे,
अब ये चारों पॉइंट सिलेक्टेड है, यानी कि अब अगर हम राउंडेड कॉर्नर करेंगे तो चारों पे ये इफेक्ट डलेगा। आप चाहते हैं कि नीचे वाले पे इफेक्ट ना डले, कंट्रोल जेड करेंगे, शिफ्ट की कीबोर्ड से अब दबाएंगे और एक बार इस पे और एक बार इस पे क्लिक कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज सेलेक्ट थी वो अनसेलेक्ट हो गई। मान लीजिए कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, आपने इसे सेलेक्ट किया, शेप टूल लिया, अब ये चारों सेलेक्टेड हैं। शिफ्ट की से या कंट्रोल की से आप इसे दबाइए, इस बार शिफ्ट की दबा के इसे भी क्लिक कर लीजिए। दोनों तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई चीज सेलेक्टेड है तो उसे अनसेलेक्ट कर लेते हैं। इसको फिर से देख लेते हैं। शेप टूल लिया, देखिए अब मुझे ये चारों सेलेक्टेड मिल ही रहे हैं, तो मैं क्या काम करूंगा कि शिफ्ट की दबा के इन दोनों को छोड़ देता हूं, मेरा काम तो जल्दी हो गया। तो ऐसे आप इस मैनिपुलेशन का ध्यान रखिएगा। अब आप इसको माउस का बटन दबाए दबाए रोटेट कर लें। अगर आपको इसमें कोई परेशानी आ रही हो तो इसका भी हल हमारे पास है। आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा और ये चारों कॉर्नर हैं, 1 2 3 4, और ये लॉक लगा हुआ, आप इस लॉक को हटा लीजिएगा। अब इस वाले पे जो डिग्री डालेंगे, जो भी पोजीशन डालेंगे, वो पोजीशन इस पे एप्लीकेबल होगी। इस पे जो फिगर डालेंगे वो इस पे एप्लीकेबल होगी। इस पे जो डालेंगे वो इस पे होगी। मान लीजिए हमने सबको 0.1 टैब, यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, 0 ही रहने दिया, टैब, यहाँ पे आए हम सीधा 0.1 इस पे भी किया और एंटर कर दिया, तो ये दोनों जो है 0.1 पे सेट हो गए। अब हमने इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया और वेल्ड कर दिया। अब सेलेक्टेड है ये ऑब्जेक्ट, कॉन्टूर पे गए और कॉन्टूर पे इनर कॉन्टूर कर दिया। अगर बाहर की तरफ चाहते हैं तो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ चाहते हैं तो अंदर की तरफ। हमने इनर कॉन्टूर किया, ये हमारी पोजीशन आ गई। आप चाहें तो यहाँ पे फिगर बदल के ये पोजीशन बदल भी सकते हैं। अगर एमएम में चाहते हैं तो कुछ भी सेलेक्ट ना करें, इंचेस की जगह मिलीमीटर ले लें, क्लिक करें। अब ये देखिए हमने इसे सिर्फ 2 mm कर दिया और एंटर कर दिया। जब ये कॉन्टूर आप कर लें और आप सेटिस्फाइड हो जाए कि ये फिगर ठीक है, आप अरेंज में जाएं और इसे ब्रेक कर लें। अब वही काम जो आपको सिखाया था, F12 से इसकी आउटलाइन सेट करेंगे। हमने सपोज 2 पॉइंट दिया और स्केल विद इमेज जरूर करेंगे, ओके। इसको सेलेक्ट किया, F12 किया, यहाँ पे इसको 1 पॉइंट किया, स्केल विद इमेज किया, ओके कर दिया। इस तरह से ये हमारा डिजाइन बन गया। अब इसको देखिए, अगर मैं छोटा करता हूं सेलेक्ट करके, तो देखिए स्केल विद इमेज से ये फायदा हुआ कि छोटा करने पर भी इसका जिस तरह का डिजाइन है वैसा ही बरकरार है। अगर ये हमने स्केल विद इमेज ना किया होता, सपोज हम F12 में जाते हैं और इन दोनों के स्केल इमेज हटा देते हैं। अब देखिए मैं इसे और छोटा करने जा रहा हूं, तो देखिए अब इसकी हालत क्या होगी। क्योंकि स्केल विद इमेज हट गया तो लाइनें जितनी मोटी उस पर सेट थी उतनी ही रहेंगी छोटा होने पर भी, और बड़ा होने पर क्या होगा, देखिए अब लाइनें बड़ी पतली सी नजर आ रही हैं। तो ये डिजाइन तो ऐसा नहीं बन रहा, कारण यही था कि स्केल विद इमेज ये आपको मदद करता है। तो इस तरह की शेप बना के आप इसके अंदर टाइप लगा के ये डिजाइन बना सकते हैं। ये जो डिजाइन है, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप किया NCML, किसी भी तरह का आप टाइप ले सकते हैं, किसी तरह का ऊंचा, अगर इस जगह को पूरा फिल करना है, कोई मोटा, आप कैसा भी टाइप सेट कर सकते हैं। जैसे हमने ये किया और ये सेट कर दिया। किसी तरह का क्लिप आर्ट या आइकॉन, जैसे हमारे पास विंगडिंग है, विंगडिंग में से आप ले सकते हैं। ये ऑयल है, ये ऑयल की बूंद, ये बूंद हमने यहाँ लगा दी और इसको ऐसे सेट कर दिया, और इसमें कोई भी कलर आप डाल दीजिए, ऑरेंज, आउटलाइन डन। अब ये लोगो तैयार है, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लीजिए। अब इसको आप छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे, दोनों ही कंडीशन में इसका डिजाइन ऐसा ही रहेगा स्केल विद इमेज की वजह से। तो वेल्ड और कॉन्टूर से आपने सीखा ये किस तरह से बनता है। अब बात आती है इस तरह के डिजाइन की। इसमें बस आपको टाइप करना होता है। टाइप करने के बाद जिस तरह का भी आप फॉन्ट चाहें ले लीजिएगा और अपर लोअर का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि हमने इसी लोगों को अगर बनाना है तो ये फॉन्ट हमने ऐसे लगा दिया, और इसके बाद हम इसमें रेक्टेंगल या लाइन इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए लोगों को एनहेंस कर सकते हैं, नए रूप में बना सकते हैं।
इसके अलावा आप ट्रिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस लोगो को यहां लगा लीजिए, यहां सेट कर लीजिए, जैसे हमने इसे यहां सेट किया। तो देखिए आप एक नई तरह से प्रेजेंटेशन बन जाती है। आप चाहते हैं कि नहीं हमें इसे यहां सेट करना है, तो आपको डुप्लीकेट करके दिखाते हैं कि एक जरा सा पोजीशन और स्टाइल चेंज करने से नए नए लोगो आपके बन सकते हैं। ये लीजिए, आप चाहते हैं कि ये इसमें से कटिंग हो जाए, तो इसकी डुप्लीकेट निकालिएगा। कैसे निकालेंगे? शिफ्ट की दबाइएगा और ऐसे एनहेंस कीजिएगा, यानी कि चारों तरफ से बड़ा कीजिएगा और माउस की बड़ी फिंगर से डुप्लीकेट निकाल के अब इसको कैसे दिखेंगे? फिल हम नन कर देते हैं, आउटलाइन ब्लैक कर देते हैं और इससे इस वाली लाइन को सेलेक्ट करते हैं और इसे हम ट्रिम कर देते हैं। तो देखिए ये ऐसे कट गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इस तरह से आप अपनी लोगो बना सकते हैं नए नए स्टाइल्स। इसके बाद बात आती है हमारी इस तरह के लोगो बनाने की।